नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आकाश जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संधि के बारे में विस्तार से दोस्तों चर्चा करेंगे और ट्रिक के माध्यम से इसको पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि इस ट्रिक के बाद आपको संधि हमेशा के लिए रट जाएगी और आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का आगामी एग्जाम हो या फिर जूनियर असिस्टेंट हो या आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, तो यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ से आपका अगर एक क्वेश्चन आता है यहाँ से संधि का, तो संधि का एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आपका पक्का हो जाएगा और एक नंबर आप एग्जाम में यहाँ से कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। चलिए परिभाषा देख लेते हैं क्या है। जब दो वर्णों, स्वर या व्यंजन पास पास आते हैं तो उनके मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। विकार को क्या कहते हैं? परिवर्तन। ठीक है। जब दो वर्ण मिलते हैं दोस्तों, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो भी शब्द में विकार उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना, योग होना। ठीक है, योग होना या फिर मेल। ठीक है, संधि का मतलब होता है मेल। अब प्रकार की बात करें दोस्तों, तो संधि के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? पहला है दोस्तों स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो दोस्तों ये इन पांचों भेदों को आपको याद करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। संधि से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो यही स्वर संधि से ही बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि के इसमें दोस्तों कोई भी भेद नहीं होता है और उसी तरीके से विसर्ग संधि का भी कोई भेद नहीं होता है। चलिए अब आज की दोस्तों इस वीडियो में स्वर संधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको पूरा याद करेंगे। ठीक है, पहला हम लोग बात करेंगे दोस्तों दीर्घ संधि के बारे में। इसकी पहचान दोस्तों ये दी हुई है और ये है एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको देखना होगा, अगर कोई भी शब्द मिले जिसमें बड़ी मात्रा आए। बड़ी मात्रा 3 ही प्रकार की होती है, एक तो बड़ा आ, एक तो बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये तीन मात्रा जिसमें आए दोस्तों, आंख बंद करके आप दीर्घ संधि पर आंसर लगा दीजिएगा। जहां किसी ऑप्शन में दीर्घ संधि दिखे वो उसका सही आंसर होगा। यदि किसी शब्द में आ शब्द आए, बड़ा आ की मात्रा आए, बड़ी ई की मात्रा आए या फिर बड़ा ऊ की मात्रा आए, तो वो जो शब्द होगा वो आपका दीर्घ संधि होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, जैसे देवालय। तो देवालय में वा में बड़ा आ की मात्रा आती है। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ संधि। परीक्षा में रा में बड़ी की मात्रा आ रही है, तो इसलिए ये हो जाएगा दीर्घ संधि। और भानु उदय में ना में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। इसमें बीच वाला शब्द जो बीच वाला वर्ण देखा जाता है। ठीक है, अगर उसमें बड़ी मात्रा लगी हुई है तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। दीर्घ मतलब होता है दोस्तों बड़ा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, यानी कि जिसमें बड़ी मात्रा आए वो होगी आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुण संधि के बारे में। अब दोस्तों गुण संधि को की पहचानने की ये ट्रिक है कि इसमें एक मात्रा आती है। एक मात्रा का मतलब जैसे है, जैसे ए की मात्रा लग गई या फिर ओ की मात्रा लग गई। ठीक है, या फिर अर की मात्रा लग गई, आधा रा। ठीक है, तो इसको कहते हैं दोस्तों गुण संधि। ठीक है, जैसे ए की मात्रा हो गई, ओ की मात्रा हो गई और अर की मात्रा हो गई। अब चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों सुरेंद्र। तो सुरेंद्र में देखिए रा में एक ए की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, उसी तरीके से परोपकार लिखा हुआ है, तो परोपकार में भी ओ की मात्रा लगी हुई है। और सप्तर्षि है, तो सप्तर्षि में भी आधा रा एक ही मात्रा है। ठीक है, आधा रा को भी एक ही मात्रा माना जाता है। तो इस प्रकार गुण संधि की जो ये विशेषता होती है कि इसमें एक ही मात्रा का यूज होता है। गुण संधि का एक गुण होता है कि इसमें एक मात्रा होती है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए कि गुण संधि का एक गुण ये होता है कि इसमें एक मात्रा लगती है। ठीक है, गुण संधि का एक गुण ये होता है दोस्तों कि इसमें जो है एक मात्रा लगती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि गुण संधि में एक मात्रा लगती है। और बात आती है जब दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो बड़ी मात्रा, जिसमें बड़ी मात्रा लगी है वो दीर्घ संधि और जिसमें एक मात्रा लगी है वो गुण संधि। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें दो मात्रा लगती है। देखिए, जैसे गुण संधि में एक मात्रा लगती थी, वैसे वृद्धि संधि में दो मात्रा लगती है। जैसे गुण संधि में आपका ए लगता था तो वृद्धि संधि में आय हो जाएगा। गुण संधि में आपका ओ होता था तो वृद्धि संधि में अ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दो ही मात्रा है, अय और औ की मात्रा। जहां पर भी आपको अय और औ की मात्रा वाला शब्द दिख जाए तो वहां ऑप्शन में आप तुरंत वृद्धि संधि लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एकाएक, तो एकाएक में अय की मात्रा लगी है, ये डबल मात्रा है। डबल मात्रा है मतलब दो मात्रा है, तो इसलिए ये वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, वन औषधि में औ की मात्रा, यानी कि ये भी डबल मात्रा लगी है। ठीक है, औ की मात्रा लगी है तो ये भी डबल मात्रा लगी है, तो ये भी हो जाएगा वृद्धि संधि का उदाहरण। और महौषध की बात करें तो महौषध में भी औ की मात्रा लगी है, ये भी डबल मात्रा है, तो ये भी हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है, तो दोस्तों मुझे
विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन जो है, ये ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ संधि, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए जड़ संधि को पहचानने की ट्रिक देख लेते हैं। जड़ संधि में याद रखिए, या वा रा से पहले आधा अक्षर आएगा। हमेशा किसी भी शब्द में जिसमें या वा और रा हो उस शब्द में, और उस शब्द उस या के पहले आधा अक्षर हो, या फिर वा के पहले आधा अक्षर हो, या फिर रा के पहले आधा अक्षर हो, तो वो आंख बंद करके आप उस ऑप्शन में जहां भी कहीं भी यण संधि लिखा होगा वहां पे टिक लगा दीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे अब चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। तो जैसे इसमें व्यर्थ में या है, ठीक है, व्यर्थ में क्या है, ये आपका या है, और या के पहले आधा वा है, तो आधा अक्षर आ गया यहाँ पर, आधा वर्ण आ गया, तो ये हो जाएगा आपका यण संधि का उदाहरण। उसी तरीके से स्वागत लिखा है, तो वा के पहले आधा सा आ गया, ठीक है, आधा सा आ गया, तो ये भी आपका यण संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों तीसरा उदाहरण है पित्रादेश। ठीक है, तो पित्रादेश में भी रा पूरा लिखा हुआ है, रा से पहले आपका आधा ता आ गया है, तो ये भी यण संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि मैंने बताया, दीर्घ दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़ा यानी कि जिसमें बड़ी मात्रा लगी हो। तो बड़ी मात्रा का मतलब है कि बड़ा आ की मात्रा हो, या फिर बड़ी ई की मात्रा हो, या फिर बड़ा उ हो। ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण। ठीक है, और गुण संधि की बात करें तो गुण संधि की में जो है एक मात्रा का गुण होता है। गुण संधि में क्या होता है, एक मात्रा का गुण होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा गुण संधि। जहां कहीं भी किसी भी शब्द में एक मात्रा हो वो हो जाएगा आपका गुण संधि। वृद्धि संधि की बात करें जिसमें दो मात्रा हो, ठीक है, गुण संधि में एक मात्रा और वृद्धि संधि में दो मात्रा, तो वो हो जाएगा आपका वृद्धि संधि का उदाहरण। यण संधि मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें या वा और रा से पहले आधा अक्षर है। जैसे व्यर्थ है, व्यर्थ में या है, या से पहले आ गया आधा अक्षर। ठीक है, स्वागत में वा है, तो वा से पहले आ गया आधा अक्षर। पित्रादेश में रा है, तो रा से पहले आ गया आधा अक्षर। याद रखिएगा ये तीन ही वर्ण है, या, वा और रा। ठीक है, अगर इनसे पहले कोई भी कहीं भी आधा अक्षर आता है तो आंख बंद करके यण संधि में आप टिक लगाइएगा, उसका सही आंसर यण संधि हो जाएगा। ठीक है, अयादि संधि की बात कर लेते हैं। तो अयादि संधि में अय, आय, अव, आव का उच्चारण होता है। कोई भी शब्द जिसमें अय का उच्चारण हो, आय का उच्चारण हो, अव का उच्चारण हो, आव का उच्चारण हो, तो वो शब्द हो जाएगा आपका अयादि संधि का उदाहरण। जैसे नयन, तो नयन में जब नए बोलेंगे, नयन में नए अय, नए अय, नए अय, तो नए नए जब बोल रहे हैं तो इसमें अय का स्वर आ रहा है। ठीक है, अय का स्वर आ रहा है, इसलिए हो जाएगा ये आपका अयादि संधि। ठीक है, गायक जब बोलेंगे गायक, तो गाय आए, गाय आए, गाय आए। ठीक है, तो आय का स्वर आ रहा है, यहाँ पर आय का स्वर आ रहा है, इसलिए ये अयादि संधि हो जाएगा। तो पवन जब आप बोलेंगे पवन, तो पवन पवन, तो अव का स्वर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, अव का स्वर आ रहा है, तो अव का स्वर आ रहा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अयादि संधि का उदाहरण। पावक, तो पावक में भी आव का स्वर आ रहा है। ठीक है, पावक में भी आव का स्वर आ रहा है, इसलिए ये भी जो है आपका अयादि संधि का उदाहरण होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, और इन ट्रिक से दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी संधि जो है, ये पांचों भेद, जो स्वर संधि के पांचों भेद हैं, ये आपको रट गए होंगे। ठीक है, एक दो बार वीडियो को और देखिएगा तो आपको सारी चीजें अच्छे से रट जाएंगी, और इन पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। ठीक है, इन पे बेस्ड मैं क्वेश्चन भी आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं कराऊंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।